बीते 5 दिनों तक अपनी ही पार्टी की सरकार और संगठन को परेशान कर देने वाले और आईपीएस और तमाम कर्मचारी संगठन को आक्रोशित कर देने वाले प्रीतम लोधी जी विधायक भाजपा इस वक्त इंडिया टीवी के साथ मौजूद हैं। खेद व्यक्त किया है जो घटना हुई थी। बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला तो सवाल, खेद व्यक्त किया है, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि हमारे परिवार ने 3 पीढ़ियों से इस भारतीय जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। पिताजी अटल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते थे, अम्मा महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते थे। उसमें बचपन से मैं भी संघ में करता था, क्योंकि उस समय पे कांग्रेस का बाहुल्य था, कांग्रेस का अत्याचार था, तो कोई संघ खड़ा नहीं होता था, तो पिताजी मुझे ले जाते थे। तो मैंने भी बचपन से ही इस जनसंघ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। मैं इसको बिगड़ते कैसे देख लूं? इसी पार्टी से ही हम यहाँ तक कद बढ़ाए और हम आए हैं। तो इसमें जो थार से हमारे लड़के का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कायमी भी करवाई मैंने, उसको गाड़ी भी भेजी, जमानत भी करवाई, सारा चीज करवाई। तो थोड़ा अधिकारियों ने तैस में उसको जुलूस निकाला, तब मुझे थोड़ा सा तैस आया। और तैस में मैं जो शब्दावली भूल गया हूँ मैं, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और हमने हमारे अध्यक्ष जी ने माननीय खंडेलवाल जी ने मुझे नोटिस दिया, मैंने नोटिस स्वीकार किया, मैंने उसका जवाब दिया। हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी भी थे साथ में, हमने उनको दिया। अब हमारी पार्टी जो परिवार ने मुझे यहाँ बुला के ये नोटिस दिया है, अब परिवार पे बात आ गई है। अब परिवार क्या निर्णय लेता है उसको मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन आगे से हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा है कि शब्दावली अपनी थोड़ी सुधार लाया जाए शब्दावली में, तो आगे से हम शब्दावली में सुधार लाएंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। ये तो आपने बता दिया कि उन्होंने क्या बताया, और क्या क्या समझाइश दी, क्योंकि पहले भी आपके बयानों के चलते विवाद हुए हैं। विवादों का नाता और प्रीतम लोधी ये दोनों साथ ही रहते हैं। क्या और समझाइश दी आपको? जैसे घर पे समझाते हैं ना, परिवार में बैठ के, ऐसे मुझे ना सारी चीजें समझाई। एक ही बात है, अब रात गई और बात गई, अब नई बात आएगी, फिर मुलाकातें होंगी, फिर बात करेंगे अपनी। अच्छा, नहीं तो अब आपको थोड़ा खेद तो व्यक्त कर दिया, अफसोस भी है कि आईपीएस के घर में 10,000 लोगों को ले जाकर गोबर भरने की बात करना, अब लगता है कि गुस्सा था लेकिन ये गलत है, लगता है कुछ थोड़ा मतलब अंदर से शर्मिंदगी या दुख कहीं से? उस चीज का जब जांच कमेटी बनेगी, जांच करेगी, सो उस चीज का भी जवाब दे देगी, अपने आप कमेटी देगी इस चीज का जवाब। नहीं, लेकिन ये तो आपने खुद ने बोला था ना, तो आपको मन में लगा ना, आपने खेद व्यक्त किया। मैंने जब बोला तो मैंने खेद व्यक्त कर दिया। अब कमेटी जो जांच करेगी, अब वो बताएगी, तो उससे सारांश आएगा पूरा कि ये बातें क्यों हुई, वो चाहता हूँ बस। अच्छा, यस। नहीं, बातें तो चलो कोई कारण हो, क्योंकि आपने जो कह सकता है, आपने एसपी के लिए भी कहा, उनकी पुराने चीजें बताई, चाहे वो नाकों पे हो या व्यक्तिगत रंजिश जैसी बातें आई, तो इसीलिए कहा आपने किसी एक आईपीएस की। लेकिन वो एक इतर बात है, अपने जो आपने ये 10,000 लोगों को ले आने वाला कहा या गोबर भरने का, इसका बयान का अफसोस तो है आपको? देखिए, एसडीओपी अफसोस तो है कि नहीं? एसडीओपी साहब हैं, जो आईपीएस हैं, नए आए हैं, उनको तो मोहरा बनाया गया है। अच्छा, हाँ, इसमें खेल कोई और कर रहा है, ठीक है नहीं? आप ही के पार्टी के लोग हैं या ये पुलिस? नहीं, अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा। पार्टी तो मेरी परिवार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसी लिए तो जज करा रहा हूँ मैं, और काय के लिए मैं रहा हूँ। आपने आवेदन लिखित दिया मुख्यमंत्री? लिखित दिया मुख्यमंत्री से, मैंने हाथ जोड़कर निवेदन भी किया है। मैंने की अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया है। मैंने ये कहा इसमें जांच जरूर होना चाहिए। अब जांच हो जाने दो, हो जाएगा पर्दाफाश। आखिरी एक सवाल है, जिस तरीके से अब आपका जब ये प्रकरण हुआ तो आपका आपराधिक इतिहास बताया गया, 46 मुकदमे, आपको जनता ने इतिहास रचने के लिए, वो भी ऐसा इतिहास रचने के लिए तो नहीं भेजा था कि एक अपराधी आदमी 46 मुकदमे, क्या है ये? प्रीतम लोधी विधायक हैं या अपराधी हैं? ये 46 मुकदमे कैसे आए? विधायक तो अभी बनाऊं मैं 2.5 साल से। हाँ, तो पहले मुकदमे पहले के हैं। हाँ, तो बता, अपराधी सुनिए, मुकदमे जो मालूम है कब के हैं? जब हम जनसंघ और जनता पार्टी का सफर तय कर रहे थे, कांग्रेस ने मेरे पिताजी पे भी लगाए और मेरे पे भी लगाए।
इतने मुकदमे लगाए जाते थे मुझ पर उस समय पे, इतने मुकदमे लगाए जाते कि मैं जेल से छूटता था, जेल के बाहर फिर तैयारी खड़ी हो जाती थी गेट पे ही। हाँ। और गेट पे तैयारी खड़ी हो गया, वहीं से मुकदमा लगा के वहीं से फिर वापस। तो जेल वाले तो प्रीतम लोधी पे ही क्यों मुकदमे लगते थे? क्योंकि- मतलब आपने आपके ऊपर 307 भी है, तमाम केस हैं, और वो भी 76 साल, मतलब जब 15 साल के थे तब से ही प्रीतम लोधी पे अपराधी का तमगा लग गया था। आपका कहना है ये सब कांग्रेस ने द्वेषवश लगाए थे? अब इतिहास उठा के देखो, मैंने और मेरे पिताजी ने तो खैर उम्र में किया था, 10 साल का था जब से मैं जनसंघ का काम कर रहा हूं, जब मैं 10 साल का था। आज मैं 67 साल का हो गया। अब सोचिए, मैं 10 साल की उम्र में जब मैंने किया, तो हम किसी से, ईमानदारी बात तो ये है, हम वहाँ किसी से, कांग्रेस वालों से दबते नहीं थे। मैं और पिताजी दोनों काम करते थे, इसीलिए हमको इतना डराया जाता था, धमकाया जाता था, मुकदमे लगाए जाते थे। इतने तक नहीं, श्यामा चरण शुक्ल उस टाइम छत्तीसगढ़ था, हमारे इसमें मध्य प्रदेश में श्यामा चरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे, और वो आगे एक छोटे से गांव में जबरदस्ती पिताजी की सदस्यता कराई उस समय पे। अब फोटो नहीं वो भी बता देता, गांव वाले बता देंगे वहां जबरदस्ती। लेकिन पिताजी ने हमारे ना मंच पर ही कह दिया था, पहले मुख्यमंत्री गांव में नहीं जाते थे, श्यामा चरण शुक्ल ने कांग्रेसियों ने घेर के, लेकिन हमारे पिताजी ने एक ही चीज कही थी, हम जनसंघ का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जबरदस्ती चाहे हमसे सदस्यता करा लो। तो श्यामा चरण शुक्ल जी का मुंह इतना सा रह गया था। मैं उस टाइम का, मैं आंख में देखा हाल है मेरा। तो बताइए, हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो इनने उस टाइम पे पावरफुल थी कांग्रेस, हमको छोड़ा होगा? कितने मुकदमे लगाए हम पे। जब मैं जेल में जब निकलता था तो गेट पे ही खड़े हो जाती थी पुलिस, फिर अंदर कर देती थी। तो जेल वाले कहते, भैया तुम अभी तो छूटे सवेरे शाम को फिर आ गए। तो मुझे को बहाना बनाना पड़ता था कि बहुत गर्मी है यार जरा मेरे को, इसलिए फिर आ गए अंदर में। तो ऐसे शब्द बोलना पड़ता है। 40 मुकदमे आपके हिसाब से कांग्रेस ने गलत लगाए, लेकिन पुलिस असामाजिक तत्वों के लिए खौफ है, जो सामान्य जनता है वो कम से कम बची रहती है। एक आईपीएस के खिलाफ ऐसा बोल दिया, आईपीएस एसोसिएशन मध्य प्रदेश की सामने आ गई, देश की आईपीएस एसोसिएशन सामने आ गई। आपको लगा नहीं अब कि शायद इन शब्दों का इस्तेमाल से बचना चाहिए था? कहीं मन में लग तो रहा होगा। पुलिस देश की सेवा के लिए होती है, सहयोग के लिए होती है, इसके लिए होती है। अब आईपीएस नए आए हैं, उन्हें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं से वो ही मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये कहाँ से, वो मैं कह रहा हूँ हो सकता है साजिश हो, लेकिन फिर भी पूरी एक जो कौम जो है आईपीएस की, जो पुलिस वालों की, जो छोटा आरक्षक, वो तो डर जाएगा ना ऐसे में इन शब्दों का इस्तेमाल। तो आपको नहीं लग रहा है कि आइंदा इन शब्दों से बचेंगे आप, या गलती थी? वो तो मैंने बोल दिया ना, हम आइंदा इन शब्दों से बचेंगे और हम इसको खेत बेत कर, आपको बता दिए अभी। बीजेपी में रहेंगे आप? अरे ये हमारा परिवार तय करेगा, मुझको रखते हैं कि परिवार रखता है कि शामिल करता है, क्या करता है, ये परिवार तय करेगा। परिवार जो भी तय करेगा मैं उसको फॉलो करूंगा। मुस्कुराहट अभी भी है, कल भी थी जब इंडिया टीवी ने बातचीत की थी, खेद व्यक्त किया है, और कह भी रहे आइंदा से जिस तरीके से उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है आईपीएस के लिए, उसके लिए उन्हें खेद है, और आइंदा से इस तरीके की शब्दावली से बचेंगे। पाला अब जो है वो बीजेपी के हाथों में, उनके मुताबिक आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये भाजपा संगठन तय करेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।